हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मां हंस वाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 3 टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि 15 बहुविकल्पी क्वेश्चन ये किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और बोर्ड का एग्जाम इस समय करीब है, इसलिए हम आपको 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं। उसके बाद आपको बताएंगे दर्पण की पहचान करना। आज से आप बता देंगे कोई दर्पण अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है कि समतल दर्पण है, उसकी पहचान कैसे करते हैं। एक तरीका है प्रतिबिंब देखकर आप बता सकते हैं, दूसरा तरीका है उस दर्पण को स्पर्श करके आप बता सकते हैं। उसके बाद तीसरी हमारी टॉपिक है इस सूत्र पर, जो दर्पण का सूत्र आपको बताए थे, इस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। इससे पहले कुछ क्वेश्चन हम करवा दिए थे। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। अब बताइए भैया, जब ये वक्रता त्रिज्या दे दिया है, इसका मतलब r का वैल्यू दे दिया है, तब आप कहेंगे इसका मतलब सर ये r का वैल्यू दे दिया है 30 सेंटीमीटर। और क्या पूछा गया है, इसकी फोकस दूरी होगी, मतलब इन चारों में से बताना है इसकी फोकस दूरी क्या है। बताइए, जब अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण आपको बताया गया था, इसका फिगर ऐसे बनता है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी इधर होती है क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसकी फोकस दूरी इधर होती है। जब जो दूरियां इधर मापते हैं उसको माइनस में लेते हैं, इसलिए इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो माइनस में होगी। वक्रता त्रिज्या दिया है 30, उसको लिखेंगे -30 सेंटीमीटर। अब बताइए क्या निकालना उसका, इसकी फोकस दूरी क्या है। देखिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, F बराबर हम आपको बताए थे r/2, ये फार्मूला होता है। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अब बताइए वक्रता त्रिज्या दिया कितना है, वक्रता त्रिज्या दिया है 30, लेकिन चिन्ह के हिसाब से लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में चिन्ह भी दिया है। -30/2 लिखेंगे, ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। अब बताइए ऑप्शन में कौन सा सही है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है +15 सेंटीमीटर, ये जानबूझ के ऑप्शन +15 दिया गया ताकि आप गलत कीजिए, ठीक ना। इसलिए बहुत सावधानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका ऑप्शन हमारा थर्ड वाला होगा, जो कि ऑप्शन सी वाला हमारा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, बोलिए वक्रता त्रिज्या को हम r बोलते हैं ना, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी जिसे आप बोलते हैं स्मॉल f में संबंध होता है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। मतलब f बराबर 2r होता है, या f बराबर r होता है, या f बराबर r/2 होता है, या सभी सही है। तो बताइए f बराबर r/2 होता है, ना कि f बराबर 2r होता है, ठीक ना। f बराबर हमारा 2r नहीं होता है। फोकस दूरी हमारा वक्रता त्रिज्या का डबल नहीं होता है, बल्कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, इसलिए ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। अब उसके बाद चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। इसमें देखिए दिया गया है उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। वक्रता त्रिज्या बोले तो r का वैल्यू पूछा है क्या होगा, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी +10 सेंटीमीटर। ये बताइए फोकस दूरी को f बोलते हैं, f का मान दे दिया है +10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या इसका मतलब r का वैल्यू बताना है। ये बताइए वक्रता त्रिज्या हमारी जो होती है फोकस दूरी का डबल होता है, तो फोकस दूरी दिया है 10, तो वक्रता त्रिज्या आपका हो जाएगा r बराबर होता है 2f, इसलिए 2 × यहाँ पे 10 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा प्लस में, क्योंकि ये +10 दिया है। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है, तो आप कहेंगे सर ये वाला सही है। ये वाला नहीं सही करना है क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्याएं उधर होती है, ठीक है, फोकस दूरी उधर होता है, इसलिए ये +20 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए जो 4 दिया गया है, इसमें आपको कहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक, पहला ऑप्शन है वास्तविक, दूसरा आभासी, तीसरा दोनों प्रकार का, चौथा है किसी प्रकार का नहीं। अब हम आपके सामने उत्तल दर्पण बनाते हैं और इसके बारे में हम बहुत पहले आपको वीडियो में सॉल्व करके बताए थे कि उत्तल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दिया गया है उसको जाके देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे समझा भी देते हैं। ये देखिए इसका फोकस बिंदु हो गया F, इसका वक्रता केंद्र हो गया ये C। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है, तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण चलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है,
यहाँ फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसे ये मुड़ जाता है। उसके बाद जो वक्रता केंद्र की ओर जाना चाहती है वो क्या होता है, उसी मार्ग से वापस चली आती। इसका मतलब ये ऐसे जाती है, ये इस इधर से ही वापस चली आती। जहां पे ये कट होता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब हमेशा हमेशा आभासी बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, आभासी बनता है। भैया अगर यहीं पे अवतल दर्पण कह देता ना तो इसमें आपका वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है, तब आपका ऑप्शन हो जाता दोनों प्रकार का। ठीक है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है कब, अगर ये अवतल दर्पण कह देता तब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5th नंबर देखिए जो क्वेश्चन है इसमें देखिए कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, इसका मतलब f का मान दे दिया है 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण है उसके सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। मतलब कहाँ बनेगा आपको ये बताना है। कह रहा दर्पण के पीछे, फोकस पर दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है दर्पण और फोकस के बीच में, चौथा है दर्पण के वक्रता केंद्र पर। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो आप सॉल्व करके, दूसरा तो आप फिगर के साथ समझ के। देखिए ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण बोला है इसलिए अवतल दर्पण हो गया। उसके बाद इसकी फोकस दूरी कहा है 10 सेंटीमीटर, चलिए मान लेते हैं इतने पर, फोकस हमारा है 10 पर। तो बताइए वक्रता केंद्र जो हमारा होगा 20 पर होगा कि नहीं, वक्रता केंद्र यहाँ होगा। तो ये दूरी आपकी हो गई 20 सेंटीमीटर और ये दूरी आपकी हो गई, फोकस दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर। अब बताइए 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु आपकी 20 सेंटीमीटर पर रखी गई है, इसका मतलब एकदम वक्रता केंद्र पर रखी गई है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये आपको बताया गया था। उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है और उसी के बराबर बनता है, उल्टा बनता है। अब बताइए ऑप्शन कौन है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर, चौथा ऑप्शन ना, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन में कह रहा है दर्पण के पीछे नहीं बनता है, फोकस पर भी नहीं बनता है। जब वो 20 पर है, 20 तो इसका वक्रता केंद्र मिल रहा है और 20 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई है, इसका मतलब वक्रता केंद्र पर रखी गई है। तो वक्रता केंद्र पर जब कोई वस्तु रहती है तो उसका प्रतिबिंब वही बनता है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। एक तरीका हो गया, फिगर के साथ आपने समझ के आंसर मार दिया। दूसरा तरीका, इसको सॉल्व करके लगाते, सॉल्व करके देखिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो f का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, चिन्ह परिपाटी के अनुसार हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ये आपको बताया गया है। u का मान, u 20 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई है, इसलिए u का मान मानेंगे आप माइनस में -20 सेंटीमीटर। अब बताइए दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। इसमें आप मान भर दीजिए। 1/f का वैल्यू दिया है -10, तो ये माइनस को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इक्वल 1/v प्लस ये 1/u का वैल्यू है -20, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। इसको आप इधर लेके आएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो -1/10 प्लस 1/20 इक्वल 1/v। इसका आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 20, ठीक ना। 20 को इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 - 2 + 1 इक्वल 1/v। इसको आप घटा देंगे तो -1/20 इक्वल 1/v। ये जब v का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब बताइए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो आप कहेंगे दर्पण के इसी ओर 20 सेंटीमीटर पर। तो इसका मतलब है 20 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई है और 20 सेंटीमीटर बन रहा है, और हम देख रहे हैं फिगर के साथ 20 सेंटीमीटर पर वक्रता केंद्र है। इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर बनेगा, क्योंकि फोकस बिंदु हमारा 10 सेंटीमीटर पर होगा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो फोकस बिंदु 10 पर होगा, इसलिए प्रतिबिंब हमारा वहीं बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए है क्वेश्चन नंबर 6। किस प्रकार के दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस पर एकत्र होती हैं, बताइए। अवतल ही दर्पण ऐसा है, अवतल दर्पण देखिए क्या होता है, इसका ये फोकस बिंदु हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण आती थी वो सब हमारी फोकस बिंदु पर एकत्रित होती थी।
होती थी ना। तो बताइए ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें प्रकाश किरणें फोकस बिंदु पर एकत्रित होती हैं? तो आपका जवाब होगा सर अवतल दर्पण, इसलिए इसका अवतल दर्पण सही होगा। अब इसी के साथ साथ आप उत्तल का भी समझ लीजिए। उत्तल में क्या होता है? उत्तल दर्पण में जो प्रकाश किरणें होती है वो फोकस पर एकत्रित नहीं होती है, बल्कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए कैसे, ये देखिए सब प्रकाश किरण हम ले आ रहे हैं और ये सब हमारी फोकस बिंदु पर भेज रहे हैं, लेकिन ये फोकस बिंदु पर ना जाके ये लगेगा कि यहाँ पर बैठा कोई व्यक्ति टार्च दिखा रहा है और ये प्रकाश किरण ऐसे जाती है, ठीक ना, ये ऐसे यहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है? उत्तल दर्पण में क्या होता है? प्रकाश किरणें एकत्रित नहीं होती बल्कि वहाँ से फैलती हैं। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए वाला सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु को दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से वस्तु का प्रतिबिंब सीधा व छोटा, वस्तु का प्रतिबिंब क्या बने? सीधा बने और छोटा बने। देखिए सीधा व छोटा बनता है, यह दर्पण होगा। बताइए समतल होगा कि अवतल होगा कि उत्तल होगा या कोई दर्पण नहीं होगा? देखिएगा, अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु आपका इधर होगा, वक्रता केंद्र इधर होगा और दर्पण के सम्मुख अगर आप किसी वस्तु को कहीं पर रखेंगे, कहा ना किसी वस्तु को दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने पर, कहीं पर अगर आप रखेंगे तो बताइए इसका जो प्रतिबिंब बनता था दर्पण में, उत्तल दर्पण में, देखिए इधर जो हमारी लाइनें चलती थी प्रकाश किरण प्रतीत होता था और ये इधर मुड़ जाती थी सीधा इसी दिशा में, ठीक है। उसके बाद जो वक्रता केंद्र की ओर आती थी, वक्रता केंद्र की साइड से जो जाती थी वो हमारी सीधी निकल जाती थी। देखिएगा ये वक्रता केंद्र की ओर जो जाती थी वो यहाँ से आने के बाद ये इसी डायरेक्शन में मुड़ जाती थी और इधर प्रतीत होता था, यही था ना। और जहाँ पे दोनों लाइनें कट होती थी वहाँ पे क्या बनता था? इसका हमारा प्रतिबिंब बनता था। ये वस्तु अगर आप इधर रखेंगे तब भी आपका प्रतिबिंब हमेशा इधर बनेगा। तो दर्पण के सम्मुख किसी बिंदु पर अगर आप वस्तु को रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो बताइए दर्पण कौन सा है? तो आपका जवाब देखिए प्रकाश के अंदर जा रही है, ये इधर ही वापस आ जाती है। ये दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तल दर्पण सही होगा, ठीक ना। बाकी अवतल दर्पण में आपका सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है। इसमें हमेशा छोटा बनता है और सीधा बनता है, इसको आप याद रखिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच। देखिए अवतल दर्पण, पहले अवतल दर्पण बना लीजिए। अवतल दर्पण के फोकस और ये देखिए ध्रुव होता है दर्पण का, ये वक्रता केंद्र होता है। फोकस और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे रहेगा का प्रतिबिंब बनेगा। बताना है सीधा आभासी छोटा बनता है या सीधा आभासी बड़ा बनता है। अभी देखिए आप बताएंगे कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये देखिए वस्तु रख दिए हैं, बताइए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर जाएंगी। तो एक प्रकाश किरण आपकी फोकस से चली गई। उसके बाद अगर वक्रता केंद्र से आप कोई प्रकाश किरण लेके जा रहे हैं तो ये इसी मार्ग से वापस चली जाती है, ठीक ना, क्योंकि ये दर्पण पर अभिलंब का काम करती है। तो ये अगर प्रकाश किरण ऐसे जा रही है तो यहाँ से टकराने के बाद इधर ही वापस आ जाती है, ठीक है। और ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर गई तो ये इधर वापस आ गई। अब इधर क्या करते हैं, जो प्रकाश किरण हमारी इधर जाएंगी प्रतीत होंगी और ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को कट करती हैं वहाँ पे बन जाता है इसका प्रतिबिंब। अब बताइए दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट की, इसलिए प्रतिबिंब इधर बनेगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण में फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। जब भी सीधा बोलेंगे तुरंत आभासी बोलेंगे। तो बताइए सीधा आभासी और बड़ा, देखिए सीधा आभासी छोटा ये गलत, सीधा आभासी बड़ा यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी देखिए सीधा वास्तविक बोल दिया गलत होगा, ये वाला भी आपका गलत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
किसी अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा बने। अभी आपको बताया गया है प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बड़ा बने, इसके लिए हम अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव P के बीच में अगर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो बताइए इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है, फोकस और दर्पण के बीच। देखिए फोकस और दर्पण के बीच का मतलब तो वही है, फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा 10 नंबर है। एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखता है, यह दर्पण है। बताइए, देखिए जो तीनों दर्पण होते हैं जिसमें से हमारा उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें हमारा जो प्रतिबिंब बनता है छोटा बनता है। प्रतिबिंब का जो हमारा आकार होता है वस्तु के आकार से हमेशा छोटा बनता है। लेकिन अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब का आकार जो हमारा होता है वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। अच्छा, उल्टा भी बनता है तब भी बड़ा बनता है, छोटा भी बनता है, लेकिन तब उल्टा बनता है। जब छोटा बनता है तो उल्टा बनता है, लेकिन जब सीधा बनता है तो बड़ा बनता है, और सीधा में भी उल्टा भी बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है, सीधा बनाता है। अवतल दर्पण सीधा भी बनाता है, उल्टा भी बनाता है, लेकिन जब सीधा बनाता है तो बड़ा बनाता है, और उल्टा बनाता है तो बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है। तो यहाँ बताइए, कह रहा है सीधा और बड़ा बने, तो सीधा भी बनना चाहिए, बड़ा भी बनना चाहिए। इसके लिए अवतल दर्पण ही ऐसा होता है जो सीधा और बड़ा बनाता है। इसीलिए सैलून में जहाँ पर आप हेयर कटिंग करवाते हैं वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड वाला सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सदैव। मतलब आपको ये बताना है कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा बनता है। पहला ऑप्शन है वस्तु से छोटा, दूसरा है वस्तु से बड़ा, तीसरा है समान आकार का, चौथा है वास्तविक। तो आपको ये बताया है कि उत्तल दर्पण से जो आपका प्रतिबिंब बनता है हमेशा छोटा बनता है। इसीलिए बाइक में या किसी भी गाड़ी में साइड मिरर में जो हम यूज करते हैं, साइड मिरर के रूप में साइड में देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि वस्तु का जो प्रतिबिंब हो छोटा दिखे, ज़्यादा एरिया तक हमको दिख सके। इसलिए यहाँ पे हमारा होगा ये छोटा, वस्तु से छोटा बनता है। जो प्रतिबिंब हमारा होता है वस्तु से छोटा बनता है। सेकंड, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। मतलब समतल दर्पण अगर है तो उससे प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक होता है या आभासी होता है या छोटा बनता है या बड़ा बनता है। तो समतल दर्पण से हमेशा हमेशा आभासी बनता है। अवतल दर्पण होता है सदा अपसारी, सदा अभिसारी, ना अभिसारी ना अपसारी। फिर दिया है ए और बी दोनों, मतलब सदा अपसारी और सदा अभिसारी दोनों होता है। इसमें देखिए होगा सदा अभिसारी। सदा अभिसारी का मतलब क्या हुआ, जो दर्पण प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करती हैं, बटोरती हैं, वो हमारा होता है अभिसारी। तो बताइए अवतल दर्पण ही हमारा ऐसा है जो प्रकाश की किरणों को फोकस बिंदु पर एकत्रित करता है, इसलिए अवतल दर्पण हमारा क्या हो जाएगा, सदा अभिसारी होगा। अब इसी में हम आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए आप 14 कर लीजिएगा कि उत्तल दर्पण सदैव होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है, तो इसी का उल्टा, अगर ये अवतल दर्पण था तो ऑप्शन कौन सा था, सदा अभिसारी। अगर ये उत्तल दर्पण कहता तो इसका हो जाता ऑप्शन नंबर ये वाला, सदा अपसारी। ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 नंबर। ये बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन देखिए है, किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर, मतलब कोई वस्तु है दर्पण के निकट अगर उसको रखा जाता है सीधा प्रतिबिंब बने तथा दूर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बने। पास रखने पर क्या हो, निकट रखने पर सीधा बने और दूर रखने पर
वास्तविक प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ये जो फर्स्ट है ये वाला सही होगा, क्योंकि जब आप वस्तु को निकट रखेंगे तभी उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, और जब आप उसको अगर दूर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। उत्तल दर्पण में चाहे आप उसको निकट रखिए चाहे पास रखिए, वो दूर रखिए, उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, और आप बता सकते हैं किसी दर्पण को ले के हाथ में और बता देंगे कि वो दर्पण हमारा अवतल है कि उत्तल है कि समतल है। देखिए सबसे पहले आप दर्पण को अपने हाथ में ले लीजिए, उसके बाद उसका एक तल ऐसे दबा रहेगा, एक तल उभरा रहेगा। ठीक, जिस तल पे पालिश रहेगी वो तो आपको आंख से दिख जाएगा। ठीक है, और जिस पे पालिश एक तल पे नहीं रहेगी, अगर दोनों तल पे पालिश रहेगी तो ऐसा दर्पण संभव ही नहीं है, क्योंकि वो हमारा किसी काम का नहीं होगा। तो जिस तल पर पालिश नहीं होती है उसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, मतलब वहां से प्रकाश का परावर्तन होता है, और जिधर पालिश रहती है उसे क्या बोलेंगे? पालिश वाला तल। ठीक है, तो अगर हाथ में लेने के बाद परावर्तक तल समझ रहे हैं ना, जिसमें से प्रकाश का परावर्तन होता है, अगर परावर्तक तल दबा रहेगा मतलब पालिश वाला तल ऊपर रहेगा, उभरा हुआ रहेगा। देखिए परावर्तक तल दबा हुआ है, पालिश वाला तल उभरा हुआ है, तो वो हमारा दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण। अगर परावर्तक तल उभरा हुआ है, पालिश वाला तल दबा हुआ है, तो हमारा दर्पण उत्तल दर्पण होगा। अगर हाथ से ऐसे करने पर परावर्तक तल या पालिश वाला तल ना तो दबा है ना तो उभरा है, तो समझ जाइएगा वो दर्पण हमारा कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। तो ये दर्पण को आप पहचाने हैं स्पर्श करके। कैसे पहचाने हैं? स्पर्श करके। ठीक है, अब प्रतिबिंब देख के कैसे बताएंगे? ठीक ना, प्रतिबिंब देख के मान लीजिए आपके सामने हम कोई दर्पण रख दिए, ये मान लीजिए कोई दर्पण आपके सामने रख दिए। ठीक, अब उसके बाद वस्तु एक ले लेते हैं, ये मान लीजिए वस्तु का काम कर रही है। अगर वस्तु को आप धीरे धीरे पास लेके आते हैं, वस्तु को धीरे धीरे पास लेके आते हैं, अगर प्रतिबिंब का आकार इसमें छोटा बनने लगे मतलब घटते जाए वो, तो समझ जाइएगा ये जो दर्पण हमारा है उत्तल दर्पण होगा। अगर इसको पास ले आने पर प्रतिबिंब का आकार इसमें बड़ा बन रहा हो, तो समझ जाइएगा कि ये हमारा दर्पण जो है अवतल दर्पण है। अगर प्रतिबिंब को पास ले आने पर इसमें जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु को पास में ले आने पर अगर प्रतिबिंब का आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो समझ जाइएगा दर्पण हमारा समतल दर्पण। फिर से प्रतिबिंब को पास ले आने पर अगर इसका आकार वस्तु को पास ले आने पर अगर प्रतिबिंब का आकार छोटा बनता है तो उत्तल दर्पण होगा। वस्तु को पास ले आने पर अगर प्रतिबिंब का आकार हमारा बड़ा बन रहा है तो अवतल दर्पण होगा। वस्तु को पास ले आने पर अगर प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो समझ जाइएगा कि समतल दर्पण है। अब अगर आप सोचेंगे कि सर अगर मान लीजिए वस्तु को नहीं ले आ पाए तब, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? अगर वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वस्तु है, ये दर्पण है, ना तो इसको ले आना इधर, ना तो इसको ले आना, ना तो इसको ले आना। अगर इसका प्रतिबिंब दर्पण में छोटा बन रहा है, ठीक है, छोटा बन रहा है या उल्टा बन रहा है, अगर जब भी कह दे उल्टा बन रहा है, उल्टा तभी बनता है जब वो हमारा अवतल दर्पण होगा। ठीक, अगर इससे छोटा बन रहा है, छोटा बनेगा तो समझ जाइएगा उत्तल दर्पण होगा। अगर उसके आकार के बराबर बनेगा तो हमारा हो जाएगा समतल दर्पण। तो आज की हमारी लास्ट टॉपिक थी। अगर ये आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे अब अगले वीडियो में। थैंक्स।